हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। फाइनली बीए प्रोग्राम की जो सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला एरर था वो एसओएल ने रिजॉल्व कर दिया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ पूरा कंप्लीट इस वीडियो को एक बार फिर से देखे। और आपने अगर ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए थे तो आपके पोर्टल में दोबारा से उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल रहा होगा, उसे आपको दोबारा से आप सेलेक्ट करना होगा। तो पहले मैं प्रॉब्लम यहाँ पे गिनवा दूँ, उसके बाद कोर्स का स्ट्रक्चर गिनवाऊंगा और आपके समझ में आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है। प्रॉब्लम अब तक डैशबोर्ड में बीए प्रोग्राम के क्या आ रही थी, जो आपका डीएसई का सब्जेक्ट होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, वो जो सब्जेक्ट होता है वो आपको कोर में से ही चूज करना होता है। जैसे इस बच्चे के पास हिंदी और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है कोर में, तो डीएसई के अंदर ये बच्चा हिंदी या हिस्ट्री ही चूज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अभी तक बच्चों के डैशबोर्ड में जो डीएसई का सब्जेक्ट है उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आ रहे थे जो कोर में नहीं है, और कोर वाले ही नहीं आ रहे थे। ये एक प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को जब से बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तो अब सारे बच्चे जो बीए प्रोग्राम के हैं, जिसने सब्जेक्ट नहीं भी सेलेक्ट करे थे वो तो करेगा ऑब्वियसली, और जिसने पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए थे उसके पास पोर्टल में अब दोबारा से ऑप्शन आ रहा होगा, दोबारा से आपको सेलेक्ट करने होंगे। नाउ अब बीए प्रोग्राम का कोर्स का स्ट्रक्चर समझ लो, साथ साथ सेक वाला सब्जेक्ट की भी बच्चों की क्वेरी आ रही थी वो समझ लो। आपके सेमेस्टर 5 में 6 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं इस बार। 3 तो आपके वही रहेंगे कोर के, 2 कॉम्बिनेशन के अंदर जिसमें से एक आपका मेजर है और एक माइनर है, 3 तो ये हो गए। चौथा सब्जेक्ट आपका डीएसई का होगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, यानी कि जो 2 कोर सब्जेक्ट में आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको डीएसई में पढ़ना है। 5वां सब्जेक्ट आपका जेनरिक इलेक्टिव का होगा। जेनरिक इलेक्टिव का मतलब होता है जिन 2 सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो उसके अलावा कोई और पूल का सब्जेक्ट लेना। यहाँ पे प्लीज़ आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि जेनरिक में वो सब्जेक्ट भी दिखा रहा है, वो डिसिप्लिन भी दिखा रहा है जिसमें हम कोर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन प्लीज़ जेनरिक में केवल वही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है जो आप कोर में नहीं पढ़ रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अल्टीमेटली लास्ट सब्जेक्ट आपका है सेक का स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। सेक के सब्जेक्ट में काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी, सर बाइलिंगुअल सब्जेक्ट बता दीजिए कौन सा है कौन सा नहीं। देखिए, जो आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग और बेसिक आईटी टूल, ये दोनों सब्जेक्ट का अभी तक डीयू में एग्ज़ाम हुआ नहीं है। सॉरी, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं, डिजिटल मार्केटिंग और बेसिक आईटी टूल, इन दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम डीयू में हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट इवैल्यूएशन इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर होता है, तो इसका तो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। और मोस्ट लाइकली अगर आप इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेते हो तो आपका भी शायद सिर्फ आईए के बेसिस पर ही इवैल्यूएशन होगा। इसके अलावा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है, अगर आप उसको लेते हो तो उसका थ्योरी पेपर होगा और इंग्लिश मीडियम का ही रहेगा। बाकी इसके अलावा तो कम्युनिकेशन वगैरह ये सब तो आपका क्लियर है किस मीडियम में है किस में नहीं। जो आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का। और जो आपका सेक के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट है वो केवल इंग्लिश मीडियम का है। ठीक, तो ये सारे डाउट्स जो आप लोगों के अब आ रहे थे बीए प्रोग्राम को लेकर वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अभी स्टडी मटेरियल की अपॉइंटमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, होपफुली वो भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक बार फिर से चूज़ कर लीजिए। थैंक यू।